नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। प्रशांत किशोर ने पार्टी की स्थापना की घोषणा की। अनुमान से भी ज्यादा व्यवस्थित ढंग से पार्टी की घोषणा हुई। कार्यकारी अध्यक्ष एक दलित चेहरे मनोज भारती को बनाया गया है। दलित समाज के एक योग्य व्यक्ति मनोज भारती को 1 वर्ष के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में हजारों की संख्या में बिहार भर के लोगों ने पार्टी निर्माण समावेश में भाग लिया। बृहस्पतिवार को डीलरशिप काउंसिल की घोषणा की जाएगी। हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। आज 5 सूत्री घोषणाओं के साथ पार्टी निर्माण की घोषणा की गई। शराबबंदी खत्म करने की बात भी इसमें थी। प्रशांत किशोर ने बिहार के बैंकों में जमा 4,61,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया। बैंक की कुल जमा राशि 1,61,000 करोड़ रुपया में से 3 लाख करोड़ रुपए दूसरे राज्यों गुजरात आदि में लगाए जाते हैं। यह पैसा लोगों को बिहार में ही कर्ज के रूप में दिया जाए, इसकी गारंटी करेंगे। 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ना, जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहां गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहां गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका हमारा गरीब बिहार का पैसा यहां से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है, ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर
गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। बाढ़ की आपदा बढ़ती जा रही है। कल 14 जगह तटबंध टूटे हैं। 24 घंटे में 5 तटबंध टूटे हैं। केंद्र टीम समीक्षा के लिए बिहार आ रही है। इसके पहले एनडीआरएफ को 600 करोड़ रुपया दिया गया। केंद्रीय टीम असेसमेंट के बाद बिहार की सहायता का निर्धारण करने के लिए आ गई है। 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है। इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है। जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय खत्म हो गया। थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। मुजफ्फरपुर के वराई में हर पंचायत पानी में डूबा रहा। हेलीकॉप्टर से एक जवान पानी में गिर गया। एक जवान ऊपर से खाना और राहत गिरा रहा था। औराई प्रखंड के हरपुर देसी गांव में एक जवान नीचे गिर गया, फिर हेलीकॉप्टर नीचे आया। अभी तक यह पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा पेड़ पत्तियों से टकराया या अन्य कारण से दुर्घटना हुई। हेलीकॉप्टर से आग और धुआं निकला तो पायलट ने पानी के अंदर धीरे से उसे उतार दिया। हेलीकॉप्टर से गिरे जवान को और उसमें फंसे जवानों को एनडीआरएफ तथा लोगों ने मिलकर जमीन पर लाया। औराई प्रखंड के बीडीओ ने पहुंचकर मदद की और अस्पताल भेजा। मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी ने बताया कि जवान खतरे से बाहर है। गर्दनी बाग में आज बापू सभागार का उद्घाटन हुआ। इसके अंदर 5 मंजिला चौकोर आकार का एक भवन बनाया गया है। साथ साथ 6 मंजिला गोल आकार का भवन बनाया गया है। भवन 10,500 वर्ग फीट इलाके में बना है।